नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। स्वागत करता हूं आपके इस प्लेलिस्ट में जहां पर हम दोस्तों टीसीएस एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं और वन बाय वन करके हम डिफरेंट टॉपिक्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई टीसीएस में अलग अलग टॉपिक से किस वैरायटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो में पर्टिकुलरली हम एजेस के ऊपर बात करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, और भाई मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बहुत ही कमाल की शॉर्ट ट्रिक भी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन टीसीएस 2012 में आया था। एजेस की बात करें तो भाई वेटेज रिलेटिवली कम है, 2% वेटेज है बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये वेटेज जो है ये टेंटेटिव होता है, प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके आया है, तो कुछ गारंटी नहीं है कि अगली साल भी यही वेटेज आपको एज इट इज देखने मिले। बट मोर और लेस पिछले जो सालों से फॉलो होता आ रहा है पैटर्न वही फॉलो होगा। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली एजेस का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो आप पॉज कीजिए और खुद से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए टू बी इज 7:4, आफ्टर 5 years the ratio become 11:7, find the present age of A। तो भाई A is to B, तो भाई मैं A की प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज है जो A की, उसको मैं 7x मान सकता हूँ। तो B की जो प्रेजेंट एज है ये A की प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। अब B की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी आ जाएगी, 4x आ जाएगी, ये प्रेजेंट एज है। अब 5 years बाद A की 7x + 5 और B की 4x + 5 हो जाएगी, बिकॉज प्रेजेंटली 7:4 का रेशियो था, तो 7x 4x मान ली एजेस। 5 साल बाद ये एज हो गई। अब इनका रेशियो 11:7 दिया है, 7x + 5 अपॉन 4x + 5 इज इक्वल्स टू 11/7 है, ठीक है। यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा और आपको क्या करना है, a की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो 7x जो है वो a की प्रेजेंट एज थी, तो 7x आपका आंसर आ जाने वाला है। तो ये कन्वेंशनल मेथड है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस मेथड को फॉलो करना। मैं आपसे एक चीज बोल रहा था कि एज की बात कर रहा हूँ, 7:4 का रेशियो है। अब एज मेरे को क्या माननी है क्या नहीं माननी है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई मैं नॉर्मली बोल दे रहा हूँ, अगर मैंने एवरेज मतलब जो एज है वो रेशियो में गिवन है, तो मैं मंथ्स और डेज को इग्नोर कर दे रहा हूँ। मैं मान ले रहा हूँ कि जो ए है वो 7x ईयर्स का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल। तो जो ए की एज है, जो प्रेजेंट एज है बेसिकली, तो मोर और लेस 7 का मल्टीपल रही होगी। आप इस बात को समझ पा रहे हो ना, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि अगर क्योंकि रेशियो 7:4 दिया है, तो मैं यहाँ पे मंथ और डेज ना लेकर के इसकी एज 7 ईयर मान लूंगा तो इसकी 4 मानना पड़ेगी, इसकी एज अगर 14 मान लूंगा तो इसकी 8 मानना पड़ेगी, बिकॉज रेशियो आपको 7:4 का लाना है। तो ए की जो भी एज होगी मोर और लेस वो 7x के पैटर्न में होगी, यानी 7 का ही कोई मल्टीपल होगी, राइट। आप समझ रहे हो। तो अब इनमें से आप ऑप्शन चेक कीजिए, जो 7 का मल्टीपल है, तो सी और ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, है ना। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, है ना। तो अब मान लीजिए आप बी और डी में रेक्टिफाई नहीं भी कर पा रहे हो क्या है आंसर, बिकॉज दोनों 7 का मल्टीपल है, तो आप तुक्का लगा सकते हो। 50% चांस है सही होने के, है ना। पहले चांस केवल 25% सही होने के, क्योंकि 4 में से एक तुक्का मारना था, ठीक है। लेकिन आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अब भाई 7:4 का है, 5 साल बाद जो रेशियो है वो 11:7 का हो जाएगा। आपको एक ही तो प्रेजेंट एज बतानी थी, तो 7 का मल्टीपल ही कुछ होगा। तो बी और डी में से कैसे आइडेंटिफाई करें, 5 साल बाद जो एज है वो 11 का मल्टीपल हो जाएगी। तो अगर प्रेजेंट एज मैं 14 मान रहा हूँ, तो 5 साल बाद 19 हो जाएगी एज। तो 19 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो 14 भी आंसर नहीं होगा। 28 इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए 28 अभी तो 7 का मल्टीपल है, इसमें आप 28 में 5 ऐड कर दीजिए तो 33 बन जाएगा। 33 जो है वो 11 का मल्टीपल है, 5 साल बाद 11 का मल्टीपल हो जाएगी ए की एज। तो 28 ईयर्स जो है, देखिए डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आ गया। भाई अगर आपको प्लीज, ये बहुत ही कमाल की शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही कमाल की ऑब्जर्वेशन, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता जरूर दीजिएगा भाई, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मैं आपकी बढ़िया बढ़िया कमेंट देखता हूँ। देखिए 120 सेकंड का क्वेश्चन था, हार्डली आप 12 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, बचा लिया ना आपने अच्छा खासा टाइम अपना, और ये टाइम आप आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को रीड करने और सॉल्व करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग को अपने बिल्कुल रेडी रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को करने में। मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों टीसीएस में, 10% वेटेज रहता है, यानी 15 में से आप 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं मेंटल एबिलिटी से। टीसीएस 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था, अहमद, बाबू, चित्रा, डेविड, ईशा, ये 5 लोग हैं, ईच चूज अ लार्ज डिफरेंट नंबर, सबने एक एक नंबर चूज कर लिया, ठीक है। अहमद सेज माय नंबर इज नॉट द लार्जेस्ट एंड नॉट द स्मॉलेस्ट,
Babu says my number is not the largest and not the smallest. Chitra says my number is the largest. David says my number is the smallest. Isha says my number is not the smallest. Exactly one of the five children is lying. The others are telling the truth. Who has the largest number? भाई दिमाग घूम गया ना आपका? तो भाई ओवरऑल ऑल इन ऑल पॉइंट क्या है कि पांचों लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनमें से किसी एक का स्टेटमेंट एग्जैक्टली किसी एक का स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कोई एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है और बाकी सब व्यक्ति जो है वो सच बोल रहे हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली लार्जेस्ट नंबर किसके पास होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन में जाता हूँ एक एक करके। मैं पहले मान लेता हूँ कि जो ईशा है वो झूठ बोल रही है, बाकी सब जो है वो सच बोल रहे हैं। तो अब ईशा क्या बोल रही है, माई नंबर इज नॉट द स्मॉलेस्ट, और मैं ये मान के चल रहा हूँ ईशा जो है वो झूठ बोल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ईशा के पास जो है, मैं ईशा को पहले मान रहा हूँ ईशा झूठ बोल रही है, तो ईशा के पास स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 1 को मैं ले रहा हूँ स्मॉलेस्ट और 5 को ले रहा हूँ लार्जेस्ट, पांचों लोग हैं। तो ईशा के पास जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्योंकि ईशा झूठ बोल रही है तो बाकी सब सच बोल रहे हैं। तो बाकी सब सच बोल रहे हैं यानी डेविड बोल रहा है कि मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ऑलरेडी ईशा के पास स्मॉलेस्ट नंबर है, तो डेविड के पास नहीं हो सकता क्योंकि सबने डिफरेंट नंबर चूज किए। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो जो ईशा का झूठ बोलने वाला काम था वो तो गलत हो गया, मतलब ईशा तो झूठ नहीं बोल सकती है। तो अगला देखते हैं अपन। देखिए अब देखते हैं डेविड झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि डेविड जो है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से अपन नंबरिंग देखते हैं। 1 का मतलब स्मॉलेस्ट है, 5 का मतलब लार्जेस्ट है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ डेविड जो है वो झूठ बोल रहा है। डेविड का स्टेटमेंट क्या है, कहाँ है भाई, डेविड बोल रहा है माई नंबर इज द स्मॉलेस्ट, यानी डेविड का नंबर स्मॉलेस्ट तो नहीं है, यानी 2 से लेके 5 तक कहीं भी डेविड हो सकता है। राइट, क्योंकि डेविड का नंबर स्मॉलेस्ट नहीं, तो डेविड फर्स्ट पे तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब लेकिन बाकी सब सच बोल रहे हैं। बाकी सब सच बोल रहे हैं तो भाई मतलब क्या बोल रहे हैं, बाबू बोल रहा है मेरा नंबर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नहीं है, अहमद भी बोल रहा है मेरा नंबर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नहीं है। तो यानी बाबू और अहमद यहीं कहीं आ जाएंगे। तो लेट से मैंने 2 पे बाबू को फिट कर दिया क्योंकि भाई बाबू बोल रहा है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट दोनों नहीं है मेरे नंबर, तो बाबू 1 और 5 पे नहीं आएगा और अहमद भी 1 और 5 पे नहीं आएगा बिकॉज वो बोल रहा है मेरा नंबर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कौन सच बोल रहा है भाई, जो आपकी चित्रा का तो बात मैं कर ही चुका हूं। यहाँ पर अगर मैं चित्रा की बात करूं तो चित्रा बोल रही माय नंबर इज द लार्जेस्ट, चित्रा भी सही बोल रही है। तो भाई चित्रा यहाँ पर आ गई। राइट, चित्रा यहाँ पर आ गई। और ईशा क्या बोल रही है कि भाई मेरा नंबर स्मॉलेस्ट नहीं है, तो ईशा को 1 पे नहीं रख सकते, तो लेट से ईशा को यहाँ पे रख दिया। तो मजबूरन उठा करके आपको डेविड को फर्स्ट नंबर पे रखना पड़ेगा, यानी डेविड को स्मॉलेस्ट नंबर देना पड़ेगा। तो यानी जो डेविड झूठ बोल रहा है वो सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर डेविड झूठ बोल रहा होगा तो बाकी सब सच बोलेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो डेविड भी झूठ नहीं बोल सकता। अब तीसरा ऑप्शन में एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई चित्रा जो है वो झूठ बोल रही है। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 दोबारा से नंबर लेके 1 1 करके आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं देखिए बोल रहा हूँ आप ऐसे क्वेश्चन में अगर टाइम बचा लेंगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए टाइम का बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों टीसीएस में। अब मैं मान रहा हूँ कि चित्रा झूठ बोल रही है। अब चित्रा का क्या स्टेटमेंट है, चित्रा बोल रही है मेरा नंबर लार्जेस्ट है। तो भाई चित्रा का लार्जेस्ट नंबर नहीं है, 1 से लेके 4 तक मैं कहीं भी चित्रा को रख सकता हूँ, 5 पे नहीं रखना क्योंकि चित्रा झूठ बोल रही है। क्योंकि चित्रा बोल रही है मेरा नंबर लार्जेस्ट है, बट वो झूठ बोल रही है मतलब लार्जेस्ट नहीं है। अब लेकिन बाकी सब सच बोल रहे हैं। तो अहमद बोल रहा है मेरा नंबर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं है, तो अहमद को यहाँ रख दिया बीच में। ठीक है, अब बाबू भी बोल रहा है मेरा नंबर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नहीं है, तो बाबू को यहाँ रख दिया। अब ईशा क्या बोल रही है, मेरा नंबर स्मॉलेस्ट नहीं है, मेरा नंबर स्मॉलेस्ट नहीं है तो लार्जेस्ट तो हो सकता है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक और बात यहाँ पर समझिए आप कि डेविड बोल रहा है मेरा नंबर स्मॉलेस्ट है, तो डेविड को मैंने यहाँ पे रख दिया। ईशा बोल रही है मेरा नंबर स्मॉलेस्ट नहीं है, तो मैं ईशा को यहाँ रख सकता हूँ और चित्रा को मैं यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि चित्रा तो झूठ बोल रही है। तो यानी चित्रा अगर झूठ बोल रही है और बाकी सब सच बोल रहे हैं, ये सिनेरियो पॉसिबल हो पा रहा है, ये सिनेरियो पॉसिबल हो पा रहा है। बट इस सिनेरियो में लार्जेस्ट प्लेस जो है वो ईशा को ही मिलेगी, क्योंकि देखिए डेविड अहमद ने तो बोल दिया मेरा नंबर लार्जेस्ट नहीं हो सकता, बाबू ने भी बोल दिया मेरा नंबर लार्जेस्ट नहीं हो सकता, डेविड ने तो बोल ही दिया मेरा नंबर स्मॉलेस्ट है, और उसके अलावा यहाँ पर आपका जो चित्रा है वो बोल रही है मेरा नंबर लार्जेस्ट नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ईशा का नंबर ही लार्जेस्ट होगा। तो राइट आंसर लोग भाई दोस्त यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं कि चित्रा जो है वो झूठ बोल रही है तो चित्रा टिक कराते हैं। भाई चित्रा नहीं होगा आंसर, आपका क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर कौन है, अगर पूछा होता कौन झूठ बोल रही है तो चित्रा आंसर होता है।
बट पूछा है लार्जेस्ट नंबर किसका है, तो ईशा का होने वाला है। तो आई नो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैंने एक एक करके सारे पर्सन्स को कंसीडर किया और आपको समझाने की कोशिश की। कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ओवरऑल ऑल इन ऑल स्टोरी क्या है भाई, ईशा का नंबर लार्जेस्ट होगा। और हमारे लिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई, टीसीएस एनक्यूटी का एप्टीट्यूड जो है वो लिटिल बिट टफ आता है, तो इसलिए टाइम मैनेज करना और शॉर्ट ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कमाल